हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खांटे स्टडी। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी काल्पनिक। अगले प्रश्न की ओर, परावर्तन का कोण होता है। ऑप्शन ए आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ऑप्शन बी आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ऑप्शन सी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ऑप्शन डी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण होते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा। प्रश्न संख्या 5 की ओर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी ए बी दोनों से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत दूसरों से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 8, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी अनंत पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनंत पर चला जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो ऑप्शन ए 2 गुनी होती है, ऑप्शन बी आधी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है, ऑप्शन डी बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रश्न संख्या 10, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा।
ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी आभासी और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी और छोटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आभासी और बड़ा। आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी एक पतला लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 12, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा। प्रश्न संख्या 13, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, एक दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समतल या उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 15, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। यदि m का मान ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ बताना है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उल्टा। दोस्तों अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के साथ। धन्यवाद।